ये और दर्शकों को मैं ये समझाना चाहूंगा, इसीलिए मैंने 105 अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 380 का अपने शुरुआती बात में जिक्र भी किया। जी। जो असंसदीय भाषा है, जो ये देश की गरिमा, संसद की गरिमा पर कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। ये ऐतराज दर्ज कराया जाता है या ये स्पीकर के विवेक पर यह फैसला लिया जाता है? और जो अंश हैं वो आपके सामने भी आ गए होंगे। ये फैसला कैसे लिया जाता है कि भाई ये जो शब्द हैं या ये अंश हैं ये असंसदीय हैं? जी, मैं संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अनपार्लियामेंट्री जो शब्दों का हटाने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को लोकसभा जी हमको राज्यसभा में प्राप्त है। मुख्य बात होती है कॉन्टेक्स्ट की, जो कि पहले भी कई फोरम पे बताया गया है कि किस तरह से वो बात रखी जा रही है और उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उससे जो भी व्यक्ति है, हमारे देश के कोई भी व्यक्ति हो, उनके वो सदन में उपस्थित अगर नहीं है और उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनको वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। और अनपार्लियामेंट्री जो शब्द हैं उसकी लिस्ट रिकॉर्ड के लिए लोकसभा और राज्यसभा हर साल तैयार करते हैं। और उसमें जो भी स्पीकर साहब का जो प्रिविलेज है, जो भी उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें जो वो आदेश करते हैं वो अपनी चेयर से ही करते हैं। जब वो सुन रहे होते हैं किसी भाषण को, जो भी चेयर पे होता है वो उसी समय ये कह देते हैं कि इसको आप निकाल दीजिए। तो ये सबके सामने होता है मोस्टली। और बाद में जब लास्ट में जब आप पूरी प्रोसीडिंग्स को फाइनल करके और उसको वेबसाइट पे या पब्लिक डोमेन में डालते हैं, तो उसके पहले वो पूरी प्रोसीडिंग फिर से देखी जाती है। मैम, इसमें दो बातें मैं थोड़ा सा ना एक लार्जर पिक्चर आपके जरिए खिंचवाना चाहूंगा। क्या संसद में भी शब्दों को लेकर असंसदीय क्या है और क्या नहीं है, हम क्या धीरे धीरे थोड़े संकीर्ण होते जा रहे हैं? हमने बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं, मैंने बड़े रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, देखा है कि जो विपक्ष होता है, और मजबूत सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, प्रचंड बहुमत वाली जैसी आज की है, पहले भी आई है, और उन पर हमलावर हुआ है विपक्ष, पर वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। पर क्या हम धीरे धीरे इस बात को लेकर संकीर्ण होते जा रहे हैं कि नहीं, वो दायरा हमने संसदीय जो भाषा है, मर्यादा है, उसको नैरो डाउन करते जा रहे हैं क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्टेक्स्ट का और जिस तरह से उस भाषण को डिलीवर किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है मोस्टली। और उसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो सदन में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आरोप जब लगाए जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी प्रदेश। जो ये अंश हटाए गए हैं इसमें ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है जो सदन में नहीं था, बल्कि नाम भी नहीं लिए गए हैं। जी नहीं, वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं अभी लोकसभा में सर्विस में नहीं आप होती तो भी मैम तब भी आप कहाँ बता पाती, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी पब्लिक डोमेन में आती है चीज, बात ये है, देखिए, जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो भी स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, उनकी ये उनको देश के सामने ये, जैसा आपने भी कहा कि भाई ये बताना होता है कि हम मतलब जिस तरह से बात करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शालीन तरीके से, विनम्रता से हम करते हैं। मैम, इसमें एक चीज बताइए साधना मैम, स्नेहलता मैम जी, ये तो पूरे देश ने, मैं थोड़ा सा ना इस मामले में असमंजस में हूं जी। पूरे देश ने ये स्पीचेस तो सुनी, राहुल गांधी ने क्या बोला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला।
किसी को ऐसा कुछ असभ्य असंसदीय लगा नहीं, और वो तो शब्दों के बाण तो मुंह से निकल गए, वो सबने सुन भी लिए। और अब पोस्टेरिटी के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी संसद, उनमें से इनको एक्सपंज करना, मतलब हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? ये शब्द तो सुन लिए ना, अब इनको रिकॉर्ड में रखें ना रखें, इससे कितनी बड़ी बात हो जाएगी। पहले जब तक प्रोसीडिंग फाइनल नहीं हो जाती थी तब तक पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं जाता था। एग्जैक्टली अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी माननीय सांसदों की डिमांड संसद टीवी है, वो दिखाता है पूरी स्पीच अनकट। नहीं, संसद टीवी दिखाता है, परंतु उसको हम जो माननीय सांसद बोलते हैं या जो दूसरे लोग बोलते हैं उनको हम भेजते नहीं थे। आजकल ये होता है कि जैसे ही वो बोलते हैं, एक डिवाइस है, उसके थ्रू उनका जो पोर्शन होता है उनको उसी समय अनकट भेज दिया जाता है, ताकि वो अपने तैयारी कर लें यदि उनको किसी मीडिया में बोलना है या कहीं बोलना है। पर जो प्रोसीडिंग फाइनल होती है वो शाम को होती है और वो वेबसाइट पे डाली जाती है, और वही हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के लिए, रिकॉर्ड के लिए वही मानी जाती है। और उसके अलावा यदि कोई पब्लिक डोमेन में या मीडिया में ऐसी बातें जो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से डिलीट हो गई हैं, उसको नहीं दे सकता है, उसको दिखा नहीं सकता। अच्छा, एक जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, अभी हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात कही, स्नेहलता मैम, क्या सरकार का दबाव भी होता है या ये फैसला स्पीकर का खुद का लिया हुआ फैसला होता है, या सरकार की ओर से संदेश आता है ये चीजें हटवा दी जाए? नहीं, सरकार इसमें, बिकॉज स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, इसलिए सरकार की तरफ से, इसमें सरकार से ऊपर है स्पीकर।